नमस्कार, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, वो है राहु और शनि। यानी राहु व शनि दोनों ही अशुभ ग्रह हैं। तो हम ये कैसे पता करें कि हमारी जो कुंडली है, उसमें देखकर ये कैसे जानें कि ये खराब फल देंगे या ये जहाँ बैठे हैं, वहाँ पर कुंडली में कैसे अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो हम कैसे जानें कि राहु और शनि हमारी कुंडली में क्या अशुभ हैं और अशुभ हैं तो वो हमको क्या-क्या परेशानियाँ दे सकते हैं। आज का हमारा यही विषय है कि हम अपनी कुंडली से ये जान सकते हैं देखकर कि क्या राहु और शनि दोनों ही अशुभ स्थिति में हैं, तो ये हम आज जानेंगे। हम उनकी गहराइयों तक जाएँगे कि क्या कैसे पता करें इस चीज़ के बारे में। तो आज समझते हैं राहु और शनि दोनों को। देखिए, जब कुंडली में ये अशुभ हो तो व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत सारा स्ट्रेस रहता है वो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, ये कहेंगे। आर्थिक स्थिति में भी उसके बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आर्थिक स्थिति इक्वल एक जैसी नहीं रहती। सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो उसको समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं व्यक्ति को। अब हम पहले ये समझते हैं कि राहु क्या है? राहु, राहु एक छाया ग्रह है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि छाया यानी भ्रम देता है राहु, लालच होता है व्यक्ति के अंदर, अचानक कुछ घटनाएँ ऐसी घटित हो जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं, सडननेस देता है। अचानक से जो चीज़ें ज़िंदगी में घटित होती हैं, वो राहु के द्वारा ही होती हैं। आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको बहुत सारे मानसिक भ्रम हो सकते हैं, कन्फ्यूज़न्स हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, चीज़ें जो हैं आपके सामने क्लियर नहीं हो पाती, आपको समझने में समय लगता है, तो ज़रूर आपके राहु की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लोग आपको धोखा दे जा सकते हैं और आपको ऐसा भी हो सकता है कि ऊँचाई से आपको बहुत डर लगता हो या कभी-कभी आप ये कह सकते हैं कि बहुत हाइट्स पे जाकर व्यक्ति बहुत अच्छा सब कुछ कर रहा था और अचानक से उसका जो ग्राफ है वो गिरने लगा, यानी गिरावट आ जाती है। उसका आर्थिक स्तर भी इसी तरह से ग्राफ बनता है कि एक बहुत हाइट्स पे जाके नीचे आ जाना, काफ़ी अच्छा सब कुछ करते-करते एकदम से फॉल डाउन हो जाना। ये राहु की स्थिति है, राहु जो है उसका तरीका है किसी भी चीज़ को देने का। तो ये आप जान सकते हैं कि क्या राहु इस तरह से आपको रिज़ल्ट्स दे रहा है या आपकी लाइफ़ में ऐसा कुछ देखने को आपको अगर मिलता है, तो ज़रूर आपका राहु खराब हो सकता है। अब हम समझते हैं शनि को। शनि जो हैं कर्म के दाता हैं। जैसा आप कार्य करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इनकी जो स्पीड है, जो इनका कार्य करने का तरीका है, वो बहुत स्लो है। धीरे-धीरे रिज़ल्ट्स देते हैं और लेकिन जब रिज़ल्ट्स देते हैं तो वो बहुत गहराई से आपको वो असर छोड़ जाते हैं। यानी कोई भी रिज़ल्ट्स जो मिलेंगे आपको उनके रिज़ल्ट्स बहुत टाइम तक देखने को मिलते हैं। कि वो आपको रिज़ल्ट्स याद रखते हो आपके वो जो आपको रिज़ल्ट्स मिले, उनका जो असर है, वो आपको देखने को मिलता है अपनी लाइफ़ में लंबे समय तक। फिर है बहुत सारी रुकावटें आती हैं, समस्याएँ आती हैं जिसकी वजह से आपको किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत देर लगती है। अभी कोई परीक्षा दे रहे हैं आप, तो बार-बार परीक्षाएँ आप देते जा रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही है, ऐसा हो सकता है। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए लेकिन आप सफल नहीं हुए। तो यहाँ पे आप शनि को देखिए। फिर आपको न्याय मिलने में बहुत देर लगती है। आप न्याय का इंतज़ार करते-करते ज़िंदगी आधी गुज़ार चुके होते हैं और आप उम्मीद खो चुके होते हैं, तब तक आपको न्याय की प्राप्ति नहीं हो रही। तो ये शनि है, आप अपने शनि से जान सकते हैं। ये दोनों ग्रह जो हैं जब अशुभ स्थिति में हों, तो वे जीवन में क्या करते हैं अस्थिरता देते हैं। कोई भी चीज़ स्थिर नहीं चल पाती।
कर्मों में बाधा आती है। कोई भी आप कर्म कर रहे हैं, कोई भी वर्क प्लेस पे भी आप कोई काम जो कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं। आपको एक स्मूथ लाइफ नहीं मिल सकती। मनोविकृति आप में आ जाती है और समाज से आपका मन बहुत ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया में, मेरी लाइफ में मेरा कोई अपना नहीं है। आपको एक अकेलापन फ़ील होता है। ये सारे संकेत आपको ये प्लैनेट्स देते हैं। अगर ऐसा कुछ है देखने को, तो आप इन प्लैनेट्स को आप देख सकते हैं कि वो ज़रूर अशुभ होंगे। अब एक सवाल ये आता है कि राहु और शनि अगर अशुभ स्थिति में हैं, तो दो दो कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं, जैसे कि जब राहु और शनि दोनों ही अशुभ हो, तो जीवन में आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मानसिक लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं। आप बार-बार कन्फ्यूज़ होंगे चीज़ों को लेके। आपको बहुत सारा कई सारी चीज़ों को लेके बहुत डर बना रहता है। आप अगर काफ़ी कुछ भी कार्य करने जा रहे हैं और उससे पहले ही बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो ये कंडीशन आपकी हो सकती है। अगर ऐसा आपका मानसिक जो है, आप में एक नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट कर जाते हैं, ये सारी चीज़ें ये प्लैनेट्स देते हैं, अगर दोनों ही अशुभ हैं। वास्तविकता से आप भागते हैं, जो रियलिटी है ज़िंदगी की, आप उनसे मत भागिए। अगर आप भाग रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि आप इन प्लैनेट के नेगेटिव या अशुभ प्रभावों के थ्रू गुजर रहे हैं। आप इमेजिनेशन में जीना चाहते हैं, जो कि रियलिटी नहीं है। रियल ज़िंदगी से आप दूर भागने की अगर कोशिश करते हैं, तो प्लैनेट आपके नेगेटिव हैं। आपकी जो सोच है, नेगेटिव सोच है, वो बहुत ज़्यादा रहती है। आप बात-बात पे नेगेटिव ही सोचना ज़्यादा पसंद करते हैं, पॉज़िटिविटी से थोड़ा दूर भागते हैं। तो अपने विचारों में एक पॉज़िटिविटी लाना चाहिए। आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है कि आपके अंदर जो एनर्जीज़ हैं, आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए, कि हम ये कर सकते हैं। येस, आई कैन डू दिस। अपने अंदर को आप किसी भी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि अगर किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं और आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो पहले से ही आप अपने आप को वीक कर रहे हैं, तो आप वीक ना करें। तो ये कमी देखने को मिलती है। फिर आर्थिक लक्षण क्या हैं? मेहनत के बाद भी पैसे की कमी हो जाती है। यानी आप कोई भी मेहनत कर रहे हैं, आपको उस तरह का रिज़ल्ट्स यानी उस तरह की अर्निंग नहीं मिल सकती, पैसा आपको उतना प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये आर्थिक लक्षण है, आप देख सकते हैं आपकी इनकम, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको पैसे उस तरह से नहीं मिल रहे। आप मेहनत का अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो आप बहुत क्या है, डिप्रेस हो जाते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की और मुझे उस तरह से रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे। बार-बार आपकी नौकरी छूटना, आज आप ये कर रहे हैं, कल आप ये कर रहे हैं, यानी बार-बार किसी चीज़ यानी नौकरी में या जो भी आप जॉब कर रहे हैं, उसमें बार-बार छूटना, ये भी एक आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि इस तरह से कंडीशंस जब होती हैं, कर्ज़ में फँस जाना, आप पैसे लेते हैं और बहुत ज़्यादा लेते जा रहे हैं और वो बर्डन आपके ऊपर बहुत बढ़ गया, आप फिर स्ट्रेस लेते हैं, आपका जो मेंटल जो चीज़ें हैं, सोचने-विचारने की जो क्षमता है, वो बहुत खराब हो जाती है। तो इससे आपकी शारीरिक रूप से यानी फिज़िकली और मेंटली जो एक बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस को खराब कर देते हैं ये प्लैनेट्स। हाँ, फिर है कि गलत निवेश। कभी भी अगर आप कोई पैसा किसी में लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वो गलत निवेश कर देंगे। पैसा आपको जहाँ लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जहाँ करना चाहिए, आप वहाँ पे प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। आपके साथ चीटिंग हो जाती है। कोई भी व्यक्ति आपको धोखा देके चला जाता है, आपका पैसा हड़प लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आर्थिक धोखा जो देता है व्यक्ति को, वो राहु है। यानी ये राहु आपको चीट कर जाता है। चीटिंग यानी चीटिंग अगर है, इस तरह की कोई व्यक्ति किसी के साथ है, तो ये कुंडली में राहु को आप देखेंगे कि ये अशुभ है। फिर हम देखते हैं कि रिश्तों में क्या होता है, परिवार से दूरी बनाता है व्यक्ति, माता-पिता से भी उसका एक अच्छा एडजस्टमेंट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसकी ट्यूनिंग खराब ही रहती है। फ्रेंड्स जो भी होते हैं, वो भी उसको क्या करते हैं, चीट करते हैं, उसके साथ धोखा कर जाते हैं। वो अच्छा करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको रिज़ल्ट्स हमेशा खराब देंगे। वक़्त पे ऐसे जो दोस्त बनाता है, वो भी उसको धोखा देंगे। यानी
अंदर-अंदर ऐसे फ्रेंड्स जो हैं आपको चीट करके जा सकते हैं। किसी भी बात को आपने तो उसे अपना दोस्त मानकर कह दिया और उसके बाद वही व्यक्ति आपको धोखा दे जाएगा। अगर ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है तो ये राहु आपका खराब है, आपको कुंडली से जान सकते हैं। समाज में कुछ ऐसा हो जाए कि आप अलग-थलग से पड़ जाएँ, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप ये देख सकते हैं। स्वास्थ्य के अगर हम देखें स्वास्थ्य को, तो हेल्थ में क्या होता है कि बार-बार आपकी अगर किसी की लाइफ में बीमारियाँ आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई इलाज ले रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहा, बार-बार क्या कुछ न कुछ उसमें रह ही जाता है, वो लॉन्ग टर्म चली जा रही हैं चीज़ें। आपको नींद की समस्या हो रही है, आपको नींद ढंग से नहीं आती, कोई न कोई विचार आपके मन में ऐसे नेगेटिव्स आते रहते हैं और फिर आप अल्कोहल या ऐसे कोई भी नेगेटिव जो हैबिट्स हैं, खराब आदतें जो हैं, उसकी तरफ आप अपने आप को लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्लैनेट्स कहीं न कहीं आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। आपके अंदर जो विश्वास अच्छे से होना चाहिए, वो क्या है, आपकी आत्मा को खराब कर रहे हैं। ये प्रवृत्तियाँ जो हैं, ये प्लैनेट्स आपके कुंडली के जब खराब हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और व्यवहार में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आप ज़िद्दी स्वभाव के हो जाते हैं। जिस चीज़ के लिए कोई व्यक्ति आपको मना करेगा, आप वही कर रहे हैं। आप अच्छा और बुरा उसकी पहचान खो बैठते हैं। वो जजमेंट नहीं कर पाते, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। डिफ़रेंस जो होता है इनके बीच का, वो आप सही से जज नहीं कर पाते। आप बहुत ही छोटी-छोटी बातों को लेके गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये सारा जो स्वभाव है वो खराब हो जाता है। आपकी फ्रेंड्स जो है उसकी जो संगति आपकी गलत संगति हो सकती है, गलत डिसीज़न आप ले सकते हैं। इसी तरह से है कि बहुत सारे जैसे कहा कहना चाहिए आपके साथ कोई छल कर सकता है और जैसे कि आप किसी से आपकी कोई फ्रेंड है, कोई आपको चीट करके जा सकती है। तो यहाँ आपका जो चीज़ें देखें कि आपको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो प्लैनेट्स को आप चेक करिए। जन्म कुंडली इसे हम जब जानेंगे तो कैसे? ये आप देखिए कि शनि के अशुभ संकेत अगर हैं, तो हम देखेंगे कि शनि अगर नीच राशि मेष में है, या तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं क्योंकि मेष में शनि नीच के हो जाते हैं, तो रिज़ल्ट्स कहीं न कहीं खराब देंगे। शत्रु भाव में हो, 6, 8, 12 हैं, राहु, केतु, मंगल के साथ अगर उनका कहीं से कंजंक्शन है यानी साथ में बैठे हैं, किसी भी तरह से वो कनेक्ट हो रहे हैं इन प्लैनेट्स के साथ, अष्टमेश या द्वादशेश होकर कहीं भी कमज़ोर हैं, शनि की महादशा है और उसमें आपको कष्ट मिल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि दशा ही है, तो ये कष्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। उसकी प्लैनेट की प्लेसमेंट, प्लैनेट जो शनि को और राहु को आपकी देखना है कि जो जिस राशि में बैठे हैं, वो राशि के लॉर्ड की प्लेसमेंट कहाँ पर है और महादशा चल रही है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स वो ज़रूर देगी। राहु के अशुभ संकेत को हम कैसे देखें कि कुंडली में फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड ट्वेल्थ भाव में स्थित होकर ये कमजोर हो, तो आप देख सकते हैं अशुभ संकेतों के लिए चंद्रमा या गुरु यानी मून को देखें जुपिटर के साथ होकर ये ग्रहण योग भी बना बना देता है राहु, तो आप इसको देखें। राहु की महादशा में या फिर अंतर्दशा में आपको अगर भ्रम बहुत रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई चीज़ हो नहीं पा रही, आप बहुत ट्राई भी कर रहे हैं, बहुत सारी लड़ाई झगड़े टाइप्स की चीज़ें चल रही हैं, कोर्ट कोर्ट कचहरी की चीज़ें ऐसा हो सकता है, कुछ एक्टिवेशन हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आप इनकी दशाओं में देख सकते हैं। राहु की महादशा, अंतर्दशा में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। राहु शनि की युति या दृष्टि संबंध हो तो भी ये एक अशुभ संकेत है। दोनों की युति बन जाए, कोई एस्पेक्ट एक दूसरे को देख भी रहे हैं और दशा भी आ जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। अब आपको ये देखना है कि जब शनि और राहु एक साथ किसी भी भाव में हो या एक दूसरे को देख भी रहे होते हैं, तो ये एक योग बनाते हैं जो कि पिशाच योग के नाम से जाना जाता है। शनि और राहु की युति अगर हो जाती है, तो व्यक्ति के अंदर जो भी मैंने आपको अभी बताया कि गंभीर मानसिक प्रॉब्लम हो सकती हैं,
और उसका जो आध्यात्मिक जो चीज़ें होती हैं उसमें बहुत उसको प्रॉब्लम होती है, वो करता नहीं है। मतलब अगर कोई कहे कि अध्यात्म से आप कनेक्ट हो, कुछ चीज़ें करें, तो व्यक्ति का करने का मन नहीं करता, उससे वो दूरी बनाने की कोशिश करता है। सामाजिक अलगाव रहता है, आंतरिक तनाव में ये प्लैनेट्स आपको डाल सकते हैं, अंतर्मन से आप बहुत ही कष्ट में रहते हैं। तो अगर हम देखें कि इसके लिए हमें क्या समाधान है या हमें क्या करना है, तो अपने बेसिकली आपको क्या करना है, यही सबसे बड़ा एक उपाय होता है जो मैं आपको बोल रही हूँ कि अपनी लाइफ में अगर आप इन प्लैनेट्स के पॉजिटिव रिजल्ट्स चाह रहे हैं तो एक डिसिप्लिन हो, ईमानदार लाइफ यानी ऑनेस्टी के साथ ज़िंदगी को जिएँ, चीटिंग ना करें क्योंकि जिस चीज़ का वो प्लैनेट है, वो आपको करने के लिए प्रेरित करेगा वो, लेकिन आप उसे ना करें, तो आप बहुत हद तक सैटर्न को अच्छा कर सकते हैं क्योंकि डिसिप्लिन के लिए आप अगर ईमानदारी से और अनुशासन के साथ ज़िंदगी बिताते हैं, किसी की सेवा भाव में लग जाते हैं, सेवा करें, गरीब की सेवा करें, किसी ज़रूरतमंद की सेवा करें और एक चीज़ है कि आप अंदर से संयम बना के रखें, पेशेंस रखें कि आप ये जो टाइम है, इसके बाद जो टाइम आएगा वो बेस्ट आने वाला है। तो थोड़ा-सा ये जब आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो आपका मन बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग होगा। शनि के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, शनि के जो चीज़ें बताई गई हैं कि ये पूजा करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, ये सब चीज़ें आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। राहु के लिए भी बताया जाता है कि जैसे कि अ चीज़ें कहा कि ये नीला फूल, उड़द की दाल, नारियल, बहुत सारी चीज़ें हैं, फूल का दान है, राहु के मंत्र हैं, ये सब आप करके उस टाइम के लिए आप अपने क्या करते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है, आप जब ये सारे रेमेडीज़ करेंगे, तो आपका अंतर्मन, जो आपकी मानसिक शक्तियाँ हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ये सब साधना होती है, जैसे ध्यान करिए। आप एक फ़िक्स टाइम बनाइए जिसमें 10-5 जो भी आपका टाइम आपको सूट करे, उसमें ध्यान करिए, योग करिए। आप एकांत में कुछ प्रेयर्स करिए, प्रार्थना करिए, मन से करिए। तो आप और एक गलत संगति से थोड़ा-सा दूर रहिए। कोशिश करिए अगर आप ये सारी चीज़ों को करते हैं, तो आपका मन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये सारी जो चीज़ें माइनस रिज़ल्ट्स आपको आ रहे हैं, हाँ, दशा है रिज़ल्ट तो देगी, लेकिन उस टाइम आपको संयम बना के रखना है। अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों को, उनकी सेवा करिए, उनकी बातों को मानिए, सही क्योंकि आप सही डिसीज़न नहीं ले पाएँगे लेकिन आपके बड़े होंगे एटलीस्ट ट्वाइस आप कोशिश करिए 2 बार किसी से कोई भी चीज़ करने से पहले उनसे पूछिए। अपना जो भी आपको लगता है कि वो मेरे गुरु मेरे लिए सही बात बताएँगे, तो आप उनको चुनिए और उनसे डिसीज़न जब आप किसी चीज़ का ले रहे हैं, तो आप उनसे ज़रूर राय लें। ये ध्यान रखिए। राहु और शनि दोनों को शांत करने के लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जब भी राहु और शनि जब अशुभ हो जाते हैं, जीवन में भ्रम बहुत रहता है, बाधाएँ बहुत आती हैं, तनाव बहुत होता है, संघर्ष की ज़िंदगी या संघर्ष लगातार बना रहता है। ये चीज़ तो कॉमन है, देखने को मिलती है। हाँ, ये कुंडली से आप साफ देख सकते हैं ठीक है, यह सुधारा जा सकता है, हाँ, सुधारा जा सकता है काफ़ी हद तक। अपने कर्म के द्वारा आप कैसे कर्म कर रहे हैं, आपके एक्शंस क्या हैं, आप अपने एक्शंस को इम्प्रूव करिए और प्लस उपाय अच्छे से करिए। अपने आत्म विकास से आपको ये करना है कि डरना नहीं चाहिए, अपने अंतर्मन पर विश्वास करिए और उसके साथ आगे बढ़िए। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो समझदारी है, उस समझदारी को सही जगह पे लगाइए, गलत चीज़ों से बचिए। तो आप ये सब चीज़ें अगर करते हैं तो राहु व शनि जो आपकी कुंडली में आपको लग रहा है कि आपको खराब रिज़ल्ट्स दे रहे हैं, तो आप उनसे बच सकते हैं। और हाँ, अगर आप में से किसी की भी कुंडली में अगर दशा चल रही होगी तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर किसी की भी कुंडली में आपको लगता है कि कोई ऐसा आपके प्लैनेट्स वर्क कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपना डिटेल्स दे सकते हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ। राहु और शनि को आप कुछ स्पेसिफिक टाइम्स पे आप उनके मंत्र भी कर सकते हैं, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्गनेस आएगी, आप चीज़ों को फेस कर पाएँगे, आप अपनी प्रॉब्लम से बच पाएँगे। देखिए, कर्म जो है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप
एटलीस्ट उस कर्म को करने के लिए अंदर से मजबूत रहें, तभी आप वो कर पाएँगे। तो उन सारे जो आपके मन के भ्रम है, कन्फ्यूज़न है, तो कुछ मंत्रों के द्वारा आप क्या है, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बहुत हद तक हैंडल कर पाएँगे। तो दशाएँ तो प्रॉब्लम देंगी, लेकिन आप उसके लिए सक्षम हो जाते हैं करने के लिए कि आप पूरी तरह से आप वो अच्छे से कर पाएँगे। ठीक है? तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।